की हनक में ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार में अब बोलने की तमीज भी नहीं रही है। गाली गलौज किया, यहाँ तो मारने की भी धमकी दे दी जाती है और कोई कुछ नहीं कहता है। हाल ही में एक नया मामला सामने आया है जिसमें अखिलेश के मंत्री को डीएम को गाली देते हुए दिखाया गया है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार के मंत्री बेहद बेअंदाज हैं। बागपत निवासी राज्य मद्य निषेध परिषद के चेयरमैन डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल ने जिला अधिकारी के साथ ही सीडीओ व डीपीआरओ को उनकी औकात बताने की धमकी देने के साथ गाली भी दे दी। बागपत के दर्जा प्राप्त मंत्री और विधानसभा प्रत्याशी कुलदीप उज्ज्वल ने एक बार फिर सत्ता की हनक दिखाई है। ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति उनके मन के हिसाब से न होने से बौखलाए मंत्री ने सर्वेश पांडे डीपीआरओ को फोन पर जमकर धमकाया। जब मंत्री डीपीआरओ को फोन पर गालियां दे रहे थे तो डीपीआरओ ने उनके फोन का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। कुलदीप उज्ज्वल ने ग्राम सचिव पद पर 2 लोगों की नियुक्ति और ट्रांसफर न होने से गुस्सा होकर पूरे जिले के प्रशासनिक सिस्टम को भ्रष्टाचार में लिप्त बता दिया। इस मामले में उन्होंने डीपीआरओ को फोन करके उन्हें डीएम और सीडीओ की औकात दिखाने की चेतावनी दे डाली। कुलदीप और डीपीआरओ की बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल हो गई है। राज्य मद्य निषेध परिषद के चेयरमैन और बागपत विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल ने परसों रात में 2 बार डीपीआरओ सर्वेश कुमार पांडे को 11 बजे फोन किया था। फोन करके कुलदीप उज्ज्वल ने डीपीआरओ से कहा कि डीपीआरओ साहब, आपने आज तक मेरा असली रूप नहीं देखा। सोमवार को आ रहा हूँ मैं कलेक्ट्रेट में। रिकॉर्डिंग डीपीआरओ के फोन की है जिसमें डीपीआरओ व सपा नेता डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल के बीच 4 जून को हुई बातचीत के अंश है। इस रिकॉर्डिंग में उज्ज्वल 2 पंचायत सचिवों के स्थानांतरण न करने पर डीपीआरओ को धमकाते हैं। धमकी देते हैं कि सोमवार को वह कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। बेहद गुस्से में डीएम के लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। मंत्री के गुंडे से अजीज आकर डीपीआरओ ने डीएम से पूरे मामले की शिकायत की है, लेकिन जिला प्रशासन घटना की लीपापोती करने में जुटा है क्योंकि मामला सीधे सपा सरकार की मंत्री से जुड़ा है। अभी तक डीएम द्वारा मंत्री के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत पत्र न आने की बात कही गई है, जबकि सच्चाई इसकी उलट है क्योंकि मंत्री के हनक के सामने डीएम सहित पूरा जिला प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहा है। आइए सुनाते हैं हम आपको उस बातचीत के अंश जिसमें कुलदीप उज्ज्वल गाली गलौज करते और धमकी देते नजर आए। आप खुद इस ऑडियो को सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश के प्रतिनिधि एक कैसी अजीब भाषा में बात करते हैं। ये जो आपका डीएम है ना जी, ये सारी जिंदगी नौकरी करके जी अब उम्र के लास्ट पड़ाव पे डीएम बना है जी जी ठीक जी। मैं सोमवार को आ रहा हूँ कलेक्ट्रेट में जी। मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ जी। मैं तुम सब लोगों को, तुम्हें, सीडीओ को और डीएम को जी, तुम सब लोगों को तुम्हारी असलियत बताऊंगा कि तुम कर क्या रहे हो जी। मेरे पास तुम सब लोगों का कच्चा चिट्ठा है जी। तो मैं शर्म नहीं आई तुम लोगों को कि मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूँ। मैंने 2 लोग के लिए कहा है केवल जी। एक मेरे गांव का है और एक के लिए 6 के 6 प्रधानों ने, पूरी एक न्याय पंचायत के लोगों ने मांग की है जी जी। जब खुद कुलदीप उज्ज्वल से इस बारे में पूछा गया तो बड़ी आसानी से उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि वो तो जनता की भलाई की ही बात कर रहे थे। जब मीडिया में इस खबर के उजागर होने के बाद कुलदीप ने यह सफाई दी कि मेरी डीपीआरओ से जो बात हुई वह जनता का गुस्सा था। मैं व्यक्तिगत नहीं बल्कि जनहित के लिए यानी गाँवों की कार्य योजना बनाने के संबंध में पंचायत सचिव नियुक्त करने की बात कह रहा था और 6 माह से कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें पंचायत सचिव डीपीआरओ लापरवाही कर रहे हैं। मैंने कोई गाली नहीं दी और ना ही कोई धमकी दी है। कुलदीप उज्ज्वल ने तो अपनी सत्ता की हनक दिखाई ही, साथ ही उनके पिता भी अपनी दिबंगई दिखाने से पीछे नहीं रहे। उनके पिता ने 7 जून को डीएम के ऑफिस में घुसकर बहुत हंगामा किया। यही नहीं, दर्जा प्राप्त मंत्री कुलदीप उज्ज्वल ने तो दबंगई दिखाई ही, लेकिन मंत्री जी के पिता भी सत्ता की हनक दिखाने से पीछे नहीं रहे और बेटे के साथ लाभ लश्कर लेकर डीएम ऑफिस पहुंच और जमकर हंगामा काटा और डीएम को जमकर लताड़ लगाई। डीएम को भरे ऑफिस में रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए मुलायम सिंह से शिकायत करने की धमकी दी गई, बल्कि ये तक कह डाला कि तुम चकबंदी अधिकारी रहे हो, इसलिए मालूम नहीं कि आईएएस अधिकारी कैसा होता है। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं कि मंत्री कुलदीप उज्ज्वल के पिता
ने किसी अधिकारी को धमकी दी। इससे पहले भी धर्मपाल सिंह ने पुलिस के दरोगा को धमकी देते हुए चौकीदार बताया था, लेकिन तभी भी दोनों बाप बेटों पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी और वीडियो वायरल हो गई थी। एक बार फिर मंत्री कुलदीप उज्ज्वल का ऑडियो और उनके पिता की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। इससे पहले भी कुलदीप उज्ज्वल के पिता धर्मपाल सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें एक दरोगा को गाली देते हुए दिखाया गया था। गौरतलब बात है कि कुलदीप उज्ज्वल और उनके पिता हर वक्त अपनी हरकतों से चर्चा में बने रहते हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे धर्मपाल सिंह अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं उस नहीं, अब हम बताएंगे। अब हम कच्चा चिट्ठा सबका है रखुआ में। कोई अधिकारी एक ऐसा नहीं जो पैसे नहीं लेता। मेरे पास सारा अधिकार है, सारी डायरियां सबका नीचे से ऊपर तक डीएम के नाम पैसा 1 लाख रुपया हर हफ्ता सबका मेरे पास है। मुलायम सिंह के पास लेकर जाऊंगा मैं। डीएम साहब किसे धमका रहे आप? आपने यूं नहीं समझा, धमकाना नहीं चाहिए था आपको। तो देखा आपने कि किस तरह एसपी के नेता कुलदीप उज्ज्वल और उनके पिता अपनी सत्ता के नशे में चूर हैं। उन्हें अपने सामने हर इंसान छोटा लगता है। सवाल यहाँ ये उठता है कि जब इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, तो आखिर अखिलेश यादव सरकार ने कभी उनके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं। हमारी इस खास पेशकश सत्ता की हनक में अभी के लिए बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। धन्यवाद।